हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो कि है आर.एस. अग्रवाल एस चांद का। जानते ही ये फेमस बुक है जो मैथ्स की शुरुआत करते हैं, जिसका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, वो इस बुक को ख़रीदते हैं। बहुत सारे, हर कोई नहीं, बहुत कोई ख़रीदते हैं और पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं मोटाई इसका कुछ इस तरीके से, अच्छा खासा मोटाई है। ये इंग्लिश वाला वर्जन है, हालांकि मेरे पास इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। आप अगर कमेंट करिएगा तो उसका हिंदी वाला का भी रिव्यू कर देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू। तो यहाँ देखिए किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है ये लिखा हुआ है इसमें। पीछे देख लेते हैं। 750 तो इसका प्राइस लिखा हुआ है, बट कम में मिल जाता है, तो ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अंदर के पृष्ठ कुछ इस तरीके से है। हाँ, बढ़िया प्रिंट है इसका, लिखावट भी बढ़िया है, ऐसे कोई डबलिंग वगैरह नहीं है। पेज का क्वालिटी भी बढ़िया है, वाइट वाला पेज देख सकते हैं। अंदर का कुछ ऐसे दिखा देता हूँ। तो मैथ्स बहुत ज़रूरी होता है रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए, क्योंकि ये मैथ्स वाला पोर्शन ही ऐसा होता है जिसमें लोगों का कट ऑफ गिरा देता है। मतलब तुम्हारा कट ऑफ कम आता है, तुम नहीं निकाल पाते हो अगर मैथ्स बढ़िया नहीं है तो मैथ्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस लगभग हो जाता है, रीजनिंग भी हो जाता है, मैथ्स वाला थोड़ा सा मैटर करता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बढ़िया से। तो आपके पास अभी समय है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1-2 साल अभी प्रिपरेशन करने के लिए समय है। अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे है अभी आप, तो इसे पढ़िए और बढ़िया से निकालिए एग्ज़ाम्स को। और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मैंने ये बुक ख़रीदा तो है, बट मैंने इसे पढ़ा नहीं है। ये वैसा रखा का रखा ही रह गया था। और मैंने पढ़ा है ऑनलाइन लेक्चर जो लिया था, उससे ही मैंने पढ़ाई किया है। जैसे लेक्चर लेने के बाद यूट्यूब को मतलब पॉज करके उसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना। और हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं मतलब लिया हूँ एक किरण पब्लिकेशन का PYQ जो आता है ना, PYQ बुक मैंने लिया था, उससे बनाया था। तो बहुत बेसिक वाला जो ये बुक है ना, ये मैंने नहीं पढ़ा है। हालांकि मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं ऑनलाइन टीचर्स के, तो उससे हालांकि हो जाता है। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट मिला है। खैर, आपको बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकते हैं। मेरे को तो बुक से मैथ्स बनाना पसंद उतना नहीं है, PYQ बनाना पसंद है। बट मेरे ऑनलाइन जो टीचर्स के थ्रू जो मैंने मेथड, जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स वगैरह जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके अनुसार मैं मुझे बनाना पसंद है। इसमें क्या है ना दोस्तों, इसमें आपको डिटेल में बनाया जाएगा। जैसे कि इसमें कोई भी स्टेप बाय स्टेप आपको, जैसे ये वाला है, तो आपको यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना, तो उसमें इतना सारा डिटेल देगा कि ऐसे करके बनता है। तो आप एग्ज़ाम में आपको 30 सेकंड तो समय मिलता है। देखिए जैसे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो देखिए इतना डिटेल करके आपको बनाने दिया गया है। तो इतना समय आपको एग्ज़ाम्स में नहीं मिलता है। ये बहुत डिटेल से, हालांकि मैं इसे बुराई नहीं कर रहा हूँ वो, और उस मेथड को गलत नहीं बता रहा हूँ जो इस बुक में है, क्योंकि ये आप बेसिक समझिएगा तब ना एडवांस में आइएगा। ये बुक इसलिए नहीं है। और एक ऑनेस्ट चीज़ बता देता हूँ कि ये बुक इसलिए नहीं है कि आप इसे डायरेक्ट पढ़ के आप एग्ज़ाम में बैठने चले जाइए, ऐसा इसलिए नहीं है। ये है कि आप पहले अपना समझ विकसित करिए कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, उसके बाद आप टीचर्स के कॉन्सेप्ट वगैरह में आइए और उसके बाद फास्ट बनाना सीखिए। तो ये बेसिक है, और जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है, जो क्वालिफाई करने में मदद करता है डायरेक्ट एग्ज़ाम में। तो ये इनडायरेक्ट है और वो वाला डायरेक्ट है, एक तरह से समझ सकते हैं। तो यही है कि बेसिक ठीक करना है तो इससे करिए, उसके बाद फिर टीचर्स के पास आ जाइए, क्योंकि टीचर्स इतना डिटेल में ABCD पढ़ाने का समय नहीं रहता है। और यही था मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू। और हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं रिव्यू बना रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। मैं कोई ये बुक वाले ने मुझे कमीशन नहीं दिया है, और मेरा कोई ये पेड रिव्यू नहीं है। तो वही मैं बता दिया कि कौन लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो जिसका बेसिक बहुत कमज़ोर है तो वो इसे पढ़िए, और जिनके पास बहुत समय है अभी, वो ये बुक लीजिए।
वरना जिसके पास समय अभी काफ़ी कम है और निकालना ही है एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कैसा लगा मेरा ये वीडियो सब तो आप कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही लगातार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।